गौतम जी 6 वार्डों में केजरीवाल का झूठा प्रलोभन नहीं चला, झूठे वायदे नहीं चले, मंगलापुरी में ही चल गया। कैसे संभव है? आपके यहाँ तो क्लस्टर्स की भी संख्या कम है। भाजपा का कार्यकर्ता ही था, डाबरी मंडल के अध्यक्ष, सागरपुर मंडल के अध्यक्ष, सागरपुर वेस्ट मंडल के अध्यक्ष, मंगलापुरी के अध्यक्ष, ऑलमोस्ट सारे अध्यक्ष कार्यकर्ता थे। लेकिन उत्तम नगर से ही बुला लिया था। मंच पे भी मेयर, मंडल अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उसके अलावा आपके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजीव बब्बर, कृष्ण गहलोत, मंच पे भी यही लोग थे। अगर आपने झुग्गियों में इतना काम कर दिया, आपने कहा था ना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ है झुग्गी, कहाँ मकान? हाँ बताइए। संकल्प पत्र के मुख्य केंद्र अटल आहार योजना के तहत केंद्र स्थापित करेंगे जहाँ 10 रुपए में खाना मिलेगा। कहाँ मिल रहा है खाना? देश की सबसे बड़ी पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, वो संवैधानिक रूप से इतना कमजोर है कि अपना हक सुप्रीम कोर्ट से नहीं ला पा रही, अपना हक हाई कोर्ट से नहीं ला पा रही। देश का आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से अपना हक ले आता है, हाई कोर्ट से अपना हक ले आता है। नगर निगम क्या इतना पंगु है कि अपना हक सुप्रीम कोर्ट से नहीं ला पाया? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में नगर निगम चुनाव समीप में है। तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी बात यह हुई है कि रोटेशन पॉलिसी लागू हो गई है। रोटेशन के बाद अब तमाम सीटों पर नए उम्मीदवार भी होंगे, तो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कर दिया गया है, जहां निगम पार्षद भी अब किसी भी स्तर पर आगे नहीं है, यानी कि उसको भी शून्य से ही तैयारी करनी पड़ेगी और एक सामान्य उम्मीदवार यानी कि सामान्य कार्यकर्ता को भी एक शून्य से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आज हमारे साथ मंगलापुरी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नंद किशोर गौतम जी हैं। नंद किशोर जी, मंगलापुरी की सीट एससी हो गई है, एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई है, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि अब वहाँ पे नए नए उम्मीदवार जो हैं वो अचानक से नज़र आने शुरू हो गए हैं। वो सीट मंगलापुरी की जो है वो 2017 की भाजपा की प्रचंड लहर में भी आम आदमी पार्टी निकाल कर लेके गई थी। उसकी ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 3 विधानसभाएं लगती हैं उस सीट के आसपास, और अगर देखा जाए तो पालम के जो 3 वार्ड थे उसमें भी भाजपा की सरकार बनी थी, और द्वारका के भी जो 3 वार्ड थे वहाँ पे भी भाजपा के ही निगम पार्षद चुने गए थे। फिर भी मंगलापुरी में आम आदमी पार्टी का दबदबा नजर आया और उस सीट को आम आदमी पार्टी निकाल कर लेकर चली गई। नरेंद्र गिरसा बहुत आश्वस्त हैं कि उनकी पार्टी के द्वारा और उनके द्वारा वहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया गया है। तो आप किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे भाजपा का कमल खिलेगा? आप सभी को नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चे का प्रचार मंत्री। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि इतने प्रचंड जो लहर थी और हम मंगलापुरी में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीता पाए या नहीं जीत पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती है, हमेशा विश्वास करके काम करती है, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए उस चुनाव को लड़ा। और जहां हमारा गरीब तबका है वो केजरीवाल के झूठे झांसे में और उसके प्रलोभन में और जो केजरीवाल जी की जो झूठी पॉलिसी में फंस गए, और इसी कारण हम मंगलापुरी वार्ड को हारे। गौतम जी 6 वार्डों में केजरीवाल का झूठा प्रलोभन नहीं चला, झूठे वायदे नहीं चले, मंगलापुरी में ही चल गया। कैसे संभव है? आपके यहाँ तो क्लस्टर्स की भी संख्या कम है। मंगलापुरी वार्ड हमारा एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा वार्ड है जिसमें हमारे बहुत ही गरीब तबका, जैसे कि नसीरपुर की जो हमारी जे कॉलोनी है, मंगलापुरी फेज 1 फेज 2 सरायसोल, जिसमें हमारे बहुत ही इससे ज्यादा जे क्लस्टर सागरपुर ईस्ट में है और वहाँ भाजपा का पार्षद बन गया। क्लस्टर की बात जब आती है तो सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो मंगलापुरी वार्ड में आती है। मैंने बताया गली नंबर 7 में हमारी एक झुग्गी बस्ती है। हाँ, उसमें हमारा बहुत वहीं पे झुग्गी सम्मान यात्रा हुई थी आपकी, कोई फायदा तो नजर नहीं आया। 100 लोग नहीं थे जितने लोग मंच पे थे, उससे कम लोग जमीन पे थे। देखिए, जब झुग्गी सम्मान यात्रा रही तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी उस झुग्गी सम्मान यात्रा के हमारे नेता थे, और उन्हीं के नेतृत्व में ये झुग्गी सम्मान यात्रा रही। झुग्गी सम्मान यात्रा कवर की है गौतम जी। जितने लोग मंच पे थे उतने लोग मंच से नीचे नहीं थे। देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ, मैं भी उस झुग्गी सम्मान यात्रा में था, लेकिन
पूरी हम उस क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा और जितना भी वहाँ का जो हमारा झुग्गी का जो भी हमारे व्यक्ति हैं, जो भी हमारा समाज है, वो ज्यादातर वो सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता ही था। डाबरी मंडल के अध्यक्ष, सागरपुर मंडल के अध्यक्ष, सागरपुर वेस्ट मंडल के अध्यक्ष, मंगलापुरी के अध्यक्ष, ऑलमोस्ट सारे अध्यक्ष कार्यकर्ता थे। लेकिन उत्तम नगर से ही बुला लिया था, मंच पे भी मेयर, मंडल अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उसके अलावा आपके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजीव बब्बर, कृष्ण गहलोत, मंच पे भी यही लोग थे। राजीव बब्बर जी मंच पे नहीं थे क्योंकि जो सम्मान जो किया गया था, आपको मेरे पास में अभी भी फुटेज है, मेरे पास भी है, मैं वीडियो चला दूंगा। तो आपको बता देता हूं कि उसमें ज्यादातर हमारा जो झुग्गी के जो हमारे सम्मानित लोग थे, वो सम्मानित लोगों को वहाँ सम्मान भी किया गया। मंच बना था उसके ठीक बगल में एक अंडे वाली आंटी की दुकान थी जी। मैंने अंडे वाली आंटी को कहते हुए सुना था कि सिलेंडर का दाम 1000 पार कर दिया और यहाँ झुग्गी सम्मान यात्रा कर रहे हैं। ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बता देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो हमने गरीबों को जो गैस चूल्हे फ्री में जो उज्ज्वला योजना के तहत जो दिए, वो हमने गरीबों को ही दिए, ना कि किसी अमीर आदमी को तो नहीं दिए। तो फिर झुग्गी सम्मान यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? झुग्गी सम्मान यात्रा, झुग्गियों में इतना काम कर दिया। आपने कहा था ना, जहाँ झुग्गी वहां मकान, कहाँ है झुग्गी, कहाँ मकान? राजीव गांधी आवासीय योजना, इस योजना का नाम आपने सुना होगा। जी जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शुरू की थी वो जी। उसके लोगों ने टेंडर कटवा लिए, पर्चियां कटवा ली, 46,000 मकान करीब थे उसके अंदर। देखिए, एक भी मकान अलॉट नहीं हुआ। वो जो राजीव रत्न आवास योजना के फ्लैट हैं वो आज जर्जर हालत में हैं, वो टूट रहे हैं। आपकी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। 2000 करोड़ रुपए की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो गई। आपको मैं बता देता हूं, बापरोला गांव में वो जो राजीव रत्न योजना के अनुसार जो इन्होंने दिल्ली सरकार ने जो फ्लैट बनाए, आपको जानकारी होगी इस बात के लिए कि वो प्रधानमंत्री योजना में नहीं आते। नहीं आते, लेकिन दिल्ली सरकार मुख्य विपक्षी दल है ना, इसका अगर कोई मुख्य विपक्षी दल है ना, आपको सदन में ये बात उठानी चाहिए थी। क्यों कांग्रेस ये उठा रही है जिनका शून्य विधायक है? आप क्यों नहीं उठा रहे? 4 लोग मर गए उसमें। हाँ, मैं बता देता हूं आपको, ये अगर इसका किसी को अगर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने भी प्रदर्शन इस बात के लिए भी किया था। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हो सकता है आप उसमें उस टाइम वहां पे नहीं थे, लेकिन मैं आपकी जानकारी लिए बताता हूँ। जो केजरीवाल जी ने जो शीला दीक्षित के समय में जो भी कार्य थे, वो जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। और हमारी सरकार दिल्ली के अंदर 98 से लेके और आज 2022 आपके सामने है, हमारी सरकार दिल्ली में नहीं रही। और जो काम दिल्ली सरकार के अंडर में आने थे, वो केजरीवाल ने उनको अनदेखा किया। सिर्फ उनको जो केजरीवाल जी ने लोगों को भ्रमित रखा, सिर्फ एक जो ढोंग की राजनीति, एक फ्री की राजनीति करके। गौतम जी हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में आधी अधूरी सरकार है सारी की सारी, मल्टीपल गवर्नमेंट्स हैं, एलजी का भी शासन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर भी चीज़ें आती हैं। आपको बता दें कि एनडीएमसी एरियाज़ भी हैं, निगम के क्षेत्र भी हैं और दिल्ली की सरकारें भी हैं। आप केंद्र में हैं, आप 15 साल से निगम में हैं, 7 साल से केंद्र में, 15 साल से निगम में। एलजी आपकी पार्टी के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। फिर भी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो ये जनता के लिए हास्यास्पद है। बस मैं आपको जानकारी बता देता हूँ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार है। आप पूरी दिल्ली में चलिए और जो नगर निगम के द्वारा जो काम किए गए हैं, आप देख लीजिए, चाहे पार्कों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सुंदरीकरण की बात हो, जो नगर निगम के द्वारा जो काम किए गए हैं वो जनता के सामने है। और आप देख लीजिए, आप बहुत नजदीक में रहते हैं, आप सिर्फ दावड़ी में चल के देख लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में चल के देख लीजिए, जहां जहां नगर निगम का जो कार्य रहा है वो सराहनीय कार्य रहा है। और बहुत अच्छी तरह से आप देख लीजिए 15 साल से। अब आप आ गए नगर निगम के कार्य पे, तो हम नगर निगम के कार्यों पे सवाल पूछते हैं। 2017 का मैनिफेस्टो याद है आपको अपना, संकल्प पत्र? हाँ बताइए। संकल्प पत्र के मुख्य केंद्र अटल आहार योजना के तहत केंद्र स्थापित करेंगे जहां 10 रुपए में खाना मिलेगा। कहाँ मिल रहा है खाना? मैंने आपको जानकारी बता देता हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। हमने तो 10 रुपए की तो बात छोड़ी, हमने तो 1 रुपए में थाली। आप चलिए जमुना पार में हमारे अब आप गौतम गंभीर फाउंडेशन का जो कार्य है उसका क्रेडिट लेंगे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के उसमें 1 रुपया सरकार का लगा है, 1 रुपया सरकार का लगा है। गौतम गंभीर की गाढ़ी कमाई लगी है, जो उन्होंने क्रिकेट से कमाई है, जो उन्होंने क्रिकेट से कमाई है। गौतम गंभीर को साधुवाद,
गौतम गंभीर को साधुवाद, लेकिन बाकी 6 सांसद क्या कर रहे हैं? जमुना पार, हम पश्चिमी दिल्ली में रह के जमुना पार का उदाहरण देंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं, आपको यहाँ पे भी बता देते हैं हम आपको कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो निगम में सरकार है और जो निगम के स्कूल हैं, जहाँ पे आप देखिए गरीब बच्चों को जिस तरह से भोजन दिया जाता है, आप उसकी क्वालिटी देख लीजिए। उसी की क्वालिटी के बारे में बात कर लेता हूँ। और आज आपके दिल्ली सरकार के आप स्कूलों में जाके देख लीजिए, आपको दोनों के जो खाद्य पदार्थ है, जो हमारा जो भोजन जाता है बच्चों के लिए, उसमें आपको क्वालिटी का, ठीक है, अभी उसी क्वालिटी की मैं बात कर लेता हूँ। क्वालिटी से पहले नियमितता की बात कर लेते हैं। आप निगम के किसी भी स्कूल में चले जाइए, महीना कौन सा चल रहा है अभी? फरवरी जी। पूछिएगा कि आखिरी मिड डे मील का राशन कब का मिला हुआ है। 6-6 महीने की लैकिंग है, 6-6 महीने पुराना राशन नहीं दिया गया है। देखिए मैं आपको इस बात के लिए जानकारी बता रहा हूं कि जैसे आपने कहा 6-6 महीने राशन नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। आपने देखा कोरोना काल का जो मैं कई ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे दिखा दूंगा आपको, जिसके अंदर जो राशन दिया जा रहा है 2021 में, वो 2020 का दिया जा रहा है। तो 2022 में आप फिर 2021 का राशन दोगे, 2023 में 2022 का दोगे। कोरोना काल में सभी स्कूल बंद हो गए थे। कोरोना काल का जो समय जैसे जैसे आया, और जो समय के अनुसार जो नगर निगम का जो कार्य था, जो इस महामारी के कारण बाधित हुआ, उसको लेके हर हमारा नगर निगम पूरी तरह से बहुत ही सक्रिय रहा। और किसी कारणवश जैसे कि गौतम जी वादा खिलाफी की है आपने। बस जब मनोज तिवारी ने यह कहा था कि डायरेक्ट गृह मंत्रालय से पैसा लेके आएंगे नगर निगम के लिए, जब गृह मंत्रालय, देश की केंद्र सरकार सभी निगमों को पैसा देती है, दिल्ली की नगर निगम को पैसा नहीं देती जहां पे आपकी सरकार है। नहीं, मैं मुख्यमंत्री के सलाहकार मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सुनिए, कभी भी गृह मंत्रालय सीधा सीधा पैसा नगर निगम में नहीं आता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, क्या सभी निगमों को केंद्र सरकार शेयर नहीं देती? क्या सभी 13,000 करोड़ रुपया 13,000 करोड़ रुपया नगर निगम का इस केजरीवाल सरकार ने रोका। और केजरीवाल ने इसलिए रोका ताकि हमारे जो कार्य पूरे ना हो सके और हम जनता के बीच में जाएं, तो हमारी वो, क्योंकि जनता जानती है 13,000 करोड़ रुपया जो केंद्र से गृह मंत्रालय से सीधा सीधा पहले दिल्ली सरकार को आता है और दिल्ली सरकार उसको भेजती है नगर निगम में। लेकिन हमारा 13,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने, इस केजरीवाल ने आज तक नहीं दिया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे आया। 2 साल से ये अमाउंट 13,000 करोड़ ही है, नहीं, ये बढ़ा नहीं है। 13 सालों से ये 13,000 करोड़ ही है। अब रुकिए, मैं आपको जवाब दे देता हूं, सुनिए मेरी बात। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, वो संवैधानिक रूप से इतना कमजोर है कि अपना हक सुप्रीम कोर्ट से नहीं ला पा रही, अपना हक हाई कोर्ट से नहीं ला पा रही। देश का आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से अपना हक ले आता है, हाई कोर्ट से अपना हक ले आता है। नगर निगम क्या इतना पंगु है कि अपना हक सुप्रीम कोर्ट से नहीं ला पाया? देखिए, भारतीय, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले इनसे मुख्यमंत्री जी से बहुत ही निवेदन भी किया कि आप जो है नगर निगम का पैसा जो आपके पास हमारा बकाया है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। आपने भी बहुत जगह कवरेज किया होगा इस बात के लिए, क्योंकि आप, ये हमारा नेशन जो न्यूज है ये बहुत ही जागरूक न्यूज है। और मैं आपको ये बात बता देता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल एक ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर जो किसी तरह से भी वो किसी को भी नहीं समझता। लोगों को निवेदन नहीं, संघर्ष चाहिए। आप संघर्ष क्यों नहीं कर रहे? आपने सुना, देखिए संघर्ष कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, अपना हक लेके आइए। लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हैं? आप लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाने के लिए सड़कों पे आपको आना पड़ता है। लेकिन इस केजरीवाल सरकार के ये ऐसा एक कानों का बहरा, कानों में तेल डाल के सोता है, आंखों को बंद करके रहता है, और ये जनता के हितों की बात नहीं सोचता, सिर्फ इसको पर्सनल हित चाहिए। इसे केजरीवाल को ये नहीं दिखाई दे रहा था कि एमसीडी में भी दिल्ली की जनता रहती है, यहाँ गरीब, इसमें भी गरीब जनता रहती है। एमसीडी के स्कूलों में भी गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं। कोई अमीर का बच्चा एमसीडी स्कूल में पढ़ने नहीं आता है। एक गरीब का बच्चा, झुग्गी झोपड़ी, हमारी जो क्लस्टर बस्ती हैं, जो भी हमारे लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे ही एमसीडी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने आते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी उन गरीबों की तरफ नहीं देखा, और उस पैसे का, जो आपको जानकारी होगी, उस पैसे का इस्तेमाल इसने 26,000 करोड़ रुपया इसने जो दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया, और उस पैसे को, जो गरीबों का पैसा था, उस
जल बोर्ड को इसलिए दिया ताकि जो पानी कि ये ढोंग कर रहा है कि मैं पानी फ्री दे रहा हूं, मैं बिजली फ्री दे रहा हूं। आप 200 यूनिट की बात करते हैं, लेकिन 200 यूनिट के बाद में अगर 1 यूनिट भी होती है तो 200 यूनिट का पूरा बैक जो 200 यूनिट से लेके और 201 यूनिट तक का पैसा दिया जाता है उसमें। ऐसे ही जल बोर्ड की बात है। आज आप देश पूरी दिल्ली के अंदर देख लीजिए। मैं आपको प्रभात मिश्रा जी के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज हर व्यक्ति का बिल, जिनका कभी 20,000 बिल, कभी 50,000 बिल, किसी का 30,000 रुपए बिल, पानी के बिल को इस तरह से इसने कर रखा है। और देखिए इस चीज के लिए हमारा संघर्ष जारी है। कई लोग ट्विटर पे कंप्लेंट कर रहे हैं, बिल वापस आ रहा है। सुनिए मैं आपकी एक बात कहता हूं, एक मिनट मेरी बात पूरी कर ले लीजिए। इसने उस पैसे का जो इस्तेमाल किया और उस पैसे को सिर्फ इसने लूट मचाने के लिए, और आपने कई बार इसका देखा होगा कि आप बहुत बड़ी बात है इस तरह की इस मुख्यमंत्री के द्वारा कि देश की मतलब जो दिल्ली की एक जनता है उसको अनाथ छोड़ के ये कभी गोवा जाता है, कभी उत्तराखंड जाता है, कभी पंजाब जाता है, कभी उत्तर प्रदेश जाता है, लेकिन यहाँ की जनता त्राही त्राही है। आज बुजुर्गों की पेंशन तक नहीं आ रही है। आप ऐसी बात करेंगे? देश ने प्रधानमंत्री चुना था, वो उत्तर प्रदेश में जाके प्रचार कर रहे हैं, वो उत्तराखंड में जाके प्रचार कर रहे हैं, वो पंजाब में जाके प्रचार कर रहे हैं। देश ने गृह मंत्री चुना था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हुए हैं। नहीं आप ऐसी बात करेंगे? मिश्रा जी, मैं आपकी ऐसी बात करेंगे? देश कितने प्रधानमंत्री चुना था या प्रचार मंत्री चुना था? प्रभात मिश्रा जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ इसके आपके नेशनल न्यूज के माध्यम से। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं देखिए एक वार्ड का मैं पार्षद बनता हूँ, एक वार्ड का मैं पार्षद बनता हूं, तो मेरी जो लाइन सीमित कहां तक है बताइए आप मुझे। तो आप नहीं आपके पार्षद उत्तर प्रदेश में जाकर प्रचार करके नहीं है? नहीं आपके तो मेयर नोएडा में जाकर प्रचार करके आए। मैं आपको बता रहा हूं, आपके तो मेयर नोएडा में जाकर प्रचार करके आए। मैं आपको क्या वो पार्षद नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी को बढ़ाने का अधिकार लोकतंत्र सभी को बता रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री 80 रैलीज उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री क्या दिल्ली के हैं? सिर्फ गृह मंत्री दिल्ली के हैं क्या? अच्छा ठीक है, फिर नहीं नीचे बताइए। लेकिन एक केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली चुनावों में प्रचार करने क्यों आए? क्यों आए? मैं बता देता हूं। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में क्यों आए प्रचार करने? देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार करने क्यों आए? 2 दिन के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री एक महीने दिल्ली को अनाथ छोड़ के और दिल्ली से बाहर, किसी पार्टी के संयोजक नहीं है, उनको अपनी पार्टी के विस्तार का कोई हक नहीं है? पूरा हक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी क्यों बने हुए हैं अमित शाह? देखिए, एक विकलांग की पेंशन नहीं आएगी तो कहां से गुजारा करेगा? एक बुजुर्ग माता की पेंशन नहीं आएगी, आप संघर्ष कीजिए। एक पिता बुजुर्ग की पेंशन नहीं आएगी तो कहां से आएगी? आपको बताइए, संघर्ष कीजिए। आज आप डिमांड करिए। सदन में आपके नेता बैठ के क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आज आपको एक राशन कार्ड, एक भी राशन कार्ड इस मुख्यमंत्री के राज में एक भी राशन कार्ड बना हो तो मुझे आप दिखा दीजिए। तो जनता में आक्रोश क्यों नहीं है? जनता क्यों वोट दे रही है? नहीं। आप ही लोग कहते हैं कि जनता की अदालत से बड़ा कुछ नहीं। जनता की अदालत में लगातार 2 बार अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से आए हैं। मैंने बताया आपको। देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में और इन पार्टी में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश हित के बारे में बात करती है। उसकी मैं आपको मिसाल बता देता हूं। आज कितने 85 लाख से ज्यादा 85 लाख से ज्यादा लोगों को, जो मुझे हो सकता आंकड़े में मैं कहीं कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है आपके चैनल के माध्यम में, 85-87 लाख करीब गरीबों को मोदी जी की तरफ से फ्री राशन। 84 करोड़ हमारे, मैंने कहा ना कि हो सकता है मिस्टेक हो सकती है। 84 करोड़ लोगों को फ्री राशन। इसका एक तथ्य ये तो है, 84 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। 7 साल से आपकी सरकार कर क्या रही है? उन्हें अमीर क्यों नहीं बनाया? उनको गरीबी रेखा से ऊपर क्यों नहीं लेके आए? हमारी सरकार कितने साल से है बताइए? 7 साल से, बीच में 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन भी रहा है। अब आप बार 70 साल नहीं बोल सकते। 65-67 सालों से राज किया। और आपको याद होगा, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, जो चीज खत्म, क्योंकि वो तो वैसे ही खत्म है। मैं उनकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा, जो पहले से ही खत्म हो चुके हूं उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। तो गौतम जी, आज हम दिल्ली में बैठे, आपको दिए जाए, आज मैं दिल्ली की 60 साल बाद आपसे सवाल पूछूंगा। आज मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। केजरीवाल जी, क्योंकि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं, जगह जगह मैं पोस्टर में लिखा देखता हूं, वहां लिखा होता है एमसीडी में भी केजरीवाल। क्या मुझे बताइए, एमसीडी में भी केजरीवाल, क्या वो निगम का पार्षद चुनाव लेंगे? ये तो आप मेरा वाला सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए। ये तो आप मेरा वाला सवाल नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा। नहीं, ये मैं आमतौर पे पूछता हूं तो एक सवाल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा है कि सभी सीटों से वही चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा, मोदी जी लोकसभा चुनाव के टाइम में कहते हैं कि सभी सीटों से मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं।
हाँ? सांसद नहीं, मुझे चुनिए। नहीं इसमें नहीं, गलत क्या है? एक जगह भी हाँ। सुनिए, हमेशा उनके, आप कोई भी मुझे क्लिप निकाल के दी, उन्होंने ये कहा, मैं ये नहीं कहा होगा कि हर जगह से मैं लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। उन्होंने कभी भी किसी चैनल के माध्यम से उन्होंने ये नहीं कहा होगा मोदी को चुनिए। उन्होंने कहा आप किसी भी चैनल पे देखिए, मोदी कहीं और भी भाजपा अलग अलग है क्या? नहीं, मोदी और भाजपा अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। अलग है। मैं बताता हूँ अलग क्यों है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में हमारा जिस सबका जो हम सबका चुनाव चिन्ह होता है, या हम सबका जो एक लगाव जिस चीज से है, हमारा विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं है। हमारा कमल का निशान है, और कमल के निशान पे आज मोदी जी हैं, कल को योगी जी हो सकते हैं, कल को कोई और भी हो सकता है, कल को कोई और भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वही सबका गुरु है, वही सबका वो है। पार्टियों को सीखना चाहिए किस तरीके से एक पार्टी के अंदर एक चुनाव चिन्ह, एक आइडियोलॉजी किसी व्यक्ति विशेष से बड़ी होती है, तभी कोई पार्टी तरक्की कर पाती है। बहरहाल एक अंतिम सवाल, फाइनेंस कमीशन से आप पैसे नहीं ला पाए, जो कि मनोज तिवारी ने वादा किया था। अटल आहार योजना के केंद्र नहीं खुले, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते हैं, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप लेंटर माफियाओं के सरगना हैं, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने कूड़े को बेचने में भी दलाली खाई है। इन सब आरोपों के बावजूद भी निगम में चौथी बार भाजपा की सरकार कैसे बनेगी? देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल से निगम में रही, 20वीं साल भी रहेगी। देखिए 15 साल से निगम में रही, और आज हम 7 साल से केंद्र में हैं। एक भी आरोप कहीं सिद्ध हुआ हो, एक भी आरोप, हाँ देखिए सिद्ध हुआ है। आपको मैं बता देता हूं केजरीवाल जी का, आपको मालूम होगा, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से ही मालूम होगा कि इनके जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, आपको मालूम होगा इनके ही साडू की कंपनी चलती है, और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से चेक बता दिए गए, और जहां पे दीवार भी नहीं थी, जहां पे कोई वो भी नहीं था, और उसको कंपनी के नाम से फर्जी चेक हुए। तो ये आप जानते हैं प्रभात मिश्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी सबूत, एक भी कोई चीज भ्रष्टाचार में कहीं भी लिप्त नहीं रहा है। एसीबी दे दीजिए अरविंद केजरीवाल को, 49 दिन की सरकार में थी, उसके बाद छीन लिया आपने। एसीबी दे, क्यों नहीं देते? एंटी करप्शन ब्यूरो दे दीजिए। अगर केजरीवाल साहब कुछ कर नहीं सकते तो एक जांच एजेंसी उनको भी दे दीजिए ना, देखिए फिर क्या तो करते हैं वो। देखिए सारा कुछ तो उनके पास है। क्या उनके पास है? बताइए क्या नहीं उनके पास? एक अधूरे राज्य का अधूरा मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आपके पास, सारी जांच एजेंसियां उनके पास, कुल मिला के 4 ही तो काम है उनके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और थोड़ा सा निर्माण। हाँ मैं बता देता हूँ, जो व्यक्ति, अब कहेंगे जो व्यक्ति इन 4 चीजों को नहीं संभाल पा रहा वो पुलिस कैसे संभाले? नहीं, मैंने बता दिया आपको। वो एक बात देख लीजिए, आप मेरे वार्ड में चलिए, मंगलापुरी वार्ड में चलिए आप, और आप देखिए वहां की स्थिति क्या है। वहां की स्थिति यह है कि आपके पत्रकार भाई भी सीधे पैर नहीं रख सकेंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलेंगे वहां पे। क्या दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली, और जिसमें 15 साल, मैं उनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति पहले खत्म हो चुका है, अब रह गया केजरीवाल। जो केजरीवाल कहता था कि मैं राजनीति को बदलने के लिए आया हूं, लेकिन राजनीति तो उसने बदली नहीं, क्योंकि क्षेत्र की जनता और दिल्ली की जनता को गुमराह करके एक सीट पे बैठे। लेकिन आज वो अपने आप को उसने जरूर बदल लिया, अपने कार्यकर्ताओं को, जो अपने साथी थे उनको जरूर बदल लिया, और जो ईमानदार थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए झूठ की बात है, यहां बैठ के या मैं भी आपके सामने बैठ के अगर जनता को गुमराह करके अगर आऊंगा तो मुझे लगता है कि इससे भ्रष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जी पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम और एक सिद्धांत है, मैं बता रहा हूं, आपको जानकारी होगी कि मुझे पार्टी टिकट क्यों दे। भारतीय जनता पार्टी का मैं 1996 में छोटी सी इकाई का एक मंडल अध्यक्ष बना था एससी मोर्चे का। उसके बाद में मैं महामंत्री रहा मेन मंडल में, फिर मैं मंडल का मेन अध्यक्ष रहा, फिर मैं मोर्चे का अध्यक्ष रहा, फिर मैं जिले का मंत्री रहा, और आज मैं दिल्ली प्रदेश में एससी मोर्चे का प्रचार मंत्री हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति को जमीनी स्तर पे समाज के सामने हमेशा एक सेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं। और मंगलापुरी वार्ड में मैं 30 वर्षों से अपना छोटी सी दुकान चला के लोगों से संपर्क बनाता रहा, सुख में दुख में। मैं शहीद भगत सिंह मार्केट है, आप प्रभात मिश्रा जी को मैं बता देता हूं, एक शहीद भगत सिंह मार्केट है महावीर किले में, जिसमें मैंने आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को
हरा के, और मैं इसमें कहने में कोई संकोच नहीं रखता, आप बात कर लीजिए चाहे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैंने आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को, और वो भी विनय मिश्रा के व्यक्ति को हरा के 28 वोटों से, और मैंने शहीद भगत सिंह मार्केट का अगर चुनाव जीता एक छोटे से कार्यकर्ता और छोटे से दुकानदार ने, तो ये मुझे इसे लगता है कि समाज का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ, इसलिए कि मेरे घर पे प्रभात मिश्रा जी आप सर्वे करा लीजिए, जो आप मुझे चौराहे पे खड़े होकर कहेंगे मैं उस बात को आपके सामने मान लूंगा। अगर जनता कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी माता, कोई भी मेरा बुजुर्ग, कोई भी मेरा भाई किसी भी काम के लिए मेरे घर पे निवास पे आ गया, मेरा मार्केट में शहीद भगत सिंह मार्केट में मेरा निवास है, अगर कोई भी आ गया तो ये नहीं कह सकता कि नंद किशोर गौतम ने मुझे उदास करके भेजा। नंद किशोर गौतम जी टिकट प्रभात मिश्रा कहाँ दे रहा है? अगर टिकट प्रभात मिश्रा दे रहा होता तो दे देता। मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी क्यों देगी टिकट आप? हाँ, मैंने आपको आपके चैनल पे बैठा हूं तो मैंने नाम आपका इसलिए लिया है क्योंकि आप चैनल के, आप जो मेरे लिए मेरे पत्रकार भाई हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने मुझसे पूछा भारतीय जनता पार्टी क्यों देगी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। हमारी जो शीर्ष नेतृत्व 96 से लेके 2022 बहुत बड़ा वर्ष है, पार्टी को याद नहीं आया आपकी कि बीच में कभी टिकट दे दे? हाँ, मैं बता देता हूँ, देखिए मैं रिजर्व कोटे से आता हूँ, और वो सीट रिजर्व नहीं हुई, और वो जहां मैं रहा वो सीट कभी भी रिजर्व नहीं थी। रिजर्व का मतलब क्या है? जनरल सीट से तो कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, जिस बंदे के अंदर कैपेसिटी होगी, जिस बंदे के अंदर कैपेबिलिटी, मैं बता देता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ जाएगी। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देने से मना नहीं किया था, लेकिन मैंने ही मैंने देखिए, मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी में अपना बायोडाटा तक नहीं दिया, और ना ही मैंने इस बार दिया है। इस बार मैंने अपनी पार्टी से निवेदन भी किया है, और अपना पत्रक भी दिया है, और मैंने पार्टी से निवेदन किया है कि आप मुझे जो सीट रिजर्व हुई है आप इस पर मुझे टिकट दीजिए। पहले तो आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कि आपको टिकट मिले। टिकट मिलने के बाद हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीदवारों की लगातार सेगमेंट्स की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड की जा रही है। उम्मीदवारों से अगर आपके कोई भी प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नगर निगम चुनाव को लेकर नेशन लाइव हर एक वार्ड में पब्लिक ओपिनियन कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, उम्मीदवारों से बात कर रहा है, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहा है। आप तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी सवाल हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।